प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आज की इस क्लास में जैसा कि जो मैं कल आपको मैंने बताया था कि ये आपकी क्लास वोकेशनल हिंदी करस्पॉन्डेंस से संबंधित है, जिसको कि हम हिंदी में व्यावसायिक हिंदी पत्राचार के नाम से जानते हैं। और इससे संबंधित मैं आपको 4 चैप्टर्स इसमें बताऊंगा, जिसमें जो कि कार्यालय में प्रयुक्त कार्यालयी शब्दावली से संबंधित हैं। तो आज का जो हमारा पहला शब्द है वो है डिफ़ॉल्टर। डिफ़ॉल्टर शब्द आपका डिफ़ॉल्ट शब्द से बना है और डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है त्रुटि, गलती। इसलिए डिफ़ॉल्टर को हम कहते हैं त्रुटिकारी, अर्थात गलती करने वाला। गलती करने वाले को हम कहते हैं त्रुटिकारी, डिफ़ॉल्टर। इसी के क्रम में नेक्स्ट है हमारा डायरेक्टर। डायरेक्टर के बारे में हम आपको पहले भी इसके बारे में आपको हम अवगत करा चुके हैं। डायरेक्टर है आपका, डायरेक्टरेट है, इन सभी के बारे में हम आपको पहले ही अवगत करा चुके हैं। और फिर भी ये डायरेक्टर शब्द जो है ये डायरेक्शन शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है दिशा निर्देश, दिशा निर्देश। और ये जो डायरेक्टर है ये सभी को दिशा निर्देश उपलब्ध कराता है, दिशा निर्देश देता है कि आपको किस तरीके से काम करना है। जितने भी विभाग होते हैं उन सभी विभागों में डायरेक्टर बनाया जाता है, जिसके अनुसार ही वह विभाग काम करता है। ठीक है, जैसे कि आपका बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है तो इसका डायरेक्टर कानपुर में है, इसको हम कहते हैं डायरेक्टरेट अर्थात निदेशालय। तो उस निदेशालय में ही डायरेक्टर बैठता है और वहीं से अपने पूरे विभाग की देख रेख करता है। समस्त कार्यों को वहीं से बैठे बैठे क्रियान्वित कराने का जिम्मा उसके पास में होता है। ठीक है, तो ये आप समझ रहे होंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। और इसी के बाद में नेक्स्ट है हमारा डीलर। डीलर, अब डीलर शब्द 2 शब्दों से है, लेकिन मुख्य शब्द इसमें जो है वो डील है। डील में जब ER लगा देते हैं, ठीक है, डील में जब ER लगा देते हैं तो डीलर बन जाता है। अब डील क्या है कि जब 2 व्यापारी आपस में व्यापार करने के लिए कोई अनुबंध करते हैं, ठीक है, तो वो जो हम समझौता करते हैं तो वो समझौता हमारा डील कहलाता है। ठीक है, और इसीलिए डीलर का मतलब होता है व्यापारी। डीलर का मतलब होता है व्यापारी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। पहला जैसा कि मैंने आपको बताया डीन, अब नेक्स्ट है आपका डीन। ठीक, डीन शब्द वो छात्र जिन्होंने हायर एजुकेशन जैसे कि अपनी 12th के बाद की शिक्षा अपनी की है, वो सभी डीन जानते होंगे। डीन क्या है? इसको हम कहते हैं संकाय अध्यक्ष, संकाय का अध्यक्ष। ठीक है, डीन मतलब संकाय का अध्यक्ष। कहाँ होता है डीन? जितने महाविद्यालय विश्वविद्यालय होते हैं उन सभी में संकाय अध्यक्ष होता है। संकाय से मतलब फैकल्टी। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, बहुत से बच्चे आर्ट साइड से पढ़ते हैं, कुछ साइंस साइड से पढ़ते हैं, कुछ कॉमर्स उनकी स्ट्रीम होती है, ये स्ट्रीम है। तो उसी प्रकार से अगर जो साइंस वर्ग के जितने सारे छात्र हैं, साइंस वर्ग के जितने सारे छात्र हैं, या कला वर्ग के जितने छात्र हैं, कॉमर्स वर्ग के जितने छात्र हैं, तो उन सभी की देखरेख के लिए आप कह सकते हैं कि उनकी जो फैकल्टी है उन सब को अच्छी तरीके से काम करवाने के लिए एक उनके ऊपर हेड बनाया जाता है, हेड। ठीक है,
उसी हेड को हम कहते हैं संकाय अध्यक्ष, संकाय का अध्यक्ष। उस ट्रेड का अध्यक्ष आप उसको कह सकते हैं। एचओडी आप उसको कह सकते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट आप इसको कह सकते हैं। आप देखते हैं बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में प्रत्येक कॉलेज में जो ट्रेडें होती हैं उसमें एक एचओडी होता है। एचओडी का मतलब होता है विभागाध्यक्ष, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। वैसे ही जब हम हायर एजुकेशन बीकॉम बीएससी ये सब करते हैं तो वहाँ संकाय अध्यक्ष होता है, डीन होता है। ठीक है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं उन सब में आपको डीन देखने के लिए मिलेगा। वहाँ पर जो फैकल्टी होते हैं उस फैकल्टी के ऊपर का हेड होता है। सारी जिम्मेदारी इसको पूरे डिपार्टमेंट की दी जाती है। समझ गए होंगे डीन। नेक्स्ट आपको दिखाते हैं, नेक्स्ट है हमारा इसमें डिमॉन्स्ट्रेटर। डिमॉन्स्ट्रेटर का मतलब क्या है, इसको अगर हम आपको आसान भाषा में समझाना चाहें कि इनको हम कहते हैं जो प्रदर्शनकारी होते हैं, प्रदर्शनकारी को हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटर। कहीं पर भी अगर कोई प्रदर्शन हो रहा है तो जो व्यक्ति उसमें शामिल हैं उन व्यक्तियों को हम कहते हैं प्रदर्शनकारी। इसमें इन्होंने एक नया शब्द है इसके लिए, निदर्शक, निदर्शक। ठीक है। तो ये क्या होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटर इनको हम कहते हैं। क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट शब्द है आपके लिए डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन। डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन क्या काम करता है और कौन है, देखिए अगर आप किसी शब्द को आसानी से याद रखना चाहते हैं कि हम इनको अच्छी तरीके से याद रख सकें तो आपको क्या करना होगा, हर शब्द का यदि आप उसका मतलब निकालेंगे तो आप बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर पहला शब्द है डिप्टी, तो डिप्टी का मतलब होता है उप, उप का मतलब होता है छोटा। ठीक है। तो फिर है डायरेक्टर मतलब निदेशक, एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा। ठीक है। तो डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, इसका अगर हम शब्दों को सटीक क्रम में इसको व्यवस्थित करेंगे तो पहले आपको डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का मतलब होता है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा का निदेशक, शिक्षा निदेशक। और ये शिक्षा निदेशक में कौन सा डिप्टी है, ये डिप्टी शिक्षा निदेशक है, अर्थात उप शिक्षा निदेशक इसको कहते हैं। तो जो ये डायरेक्टर होते हैं शिक्षा विभाग में उनके जो नीचे जो अधीनस्थ पद होता है, जो उनकी सहायक या आप सहायता के लिए आप कह सकते हैं या उनके अनुपस्थिति में जो काम करते हैं उनको हम कहते हैं डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन। ठीक है। उप शिक्षा निदेशक, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है आपका डिप्टी हाइड्रो इलेक्ट्रिक इंजीनियर। अब आप इसको भी उसी तरीके से आप अलग अलग डिफ़ाइन करके इनका मीनिंग आप अच्छी तरीके से जान सकते हैं। जैसे डिप्टी हाइड्रो, डिप्टी का मतलब उप आपने देख लिया। ठीक है। हाइड्रो का मतलब जल होता है, आप अच्छी तरीके से याद रखना, हाइड्रो मतलब जल, हाइड्रो। इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत, इंजीनियर यानी अभियंता। जो इंजीनियर होते हैं, कई बार एग्ज़ाम में इंजीनियर ही पूछा गया है कि इंजीनियर का शाब्दिक जो अर्थ क्या होता है हिंदी भाषा में, तो उसको हम अभियंता कहते हैं। ठीक है। तो इसका हो गया उप जल विद्युत अभियंता, डिप्टी हाइड्रो इलेक्ट्रिक इंजीनियर। इसको एक नाम दिया गया हिंदी में उप जल विद्युत अभियंता। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके लिए है डिसबर्सिंग ऑफिसर। ये डिसबर्सिंग ऑफिसर ये क्या काम करता है, ये आप देखिए।
डिसबर्सिंग ऑफिसर, डिसबर्स करना मतलब बांटना, एक दूसरे को देना। तो डिसबर्सिंग ऑफिसर मतलब वितरण अधिकारी, वितरण मतलब होता है देना, ठीक। तो ये डिसबर्सिंग ऑफिसर होते हैं। जैसे आप देखते हैं कि डीडीओ होता है हर ज़िले में, जो सभी के खातों में पैसे का हस्तांतरण करता है, जिसको हम कहते हैं क्या, ड्राइंग डिसबर्सिंग ऑफिसर, ठीक है। आहरण वितरण अधिकारी, ये आगे चल कर के नाम आपको सुनने को मिलेंगे, इसलिए आप थोड़ा सा इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपके लिए इसमें नया शब्द है डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल, डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर्स ऑफ स्कूल। अब इसको भी आप हर शब्द के अनुसार इसका आप अच्छी तरीके से अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट को हम कहते हैं जिला, इंस्पेक्टर मीन्स होता है निरीक्षक, स्कूल्स का मतलब विद्यालय, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला विद्यालय निरीक्षक। इसको आप देखते हैं कि शॉर्ट फॉर्म आपने सुना होगा, जितने बेसिक शिक्षा वाले होते हैं, क्या बोलते हैं, DIOS, DIOS इसी को ही कहते हैं, जिला विद्यालय निरीक्षक को। ये जितने भी ज़िले में विद्यालय होते हैं उन सभी का ये निरीक्षण कर सकता है DIOS। जितने बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में होते हैं वो कहीं पर भी जा कर के ज़िले में उनका मुआयना कर सकता है, पूछताछ कर सकता है, निरीक्षण कर सकता है। तो सभी लोग सतर्क रहते हैं, क्योंकि ये कहीं भी किसी भी स्कूल पर छापा मार सकता है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, DIOS, जिला विद्यालय निरीक्षक। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ। ये थोड़ा सा लंबा सा है लेकिन बहुत आसान है, थोड़ा सा गुमराह कर दिया है और बीच में कुछ थोड़ा सा छोड़ दिया है, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है। देखिए इसमें लिखा हुआ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ। यदि आप अलग अलग थोड़ा सा इनका मीनिंग निकालें तो डिस्ट्रिक्ट का मतलब हो गया जिला, मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल का मीनिंग इसमें थोड़ा सा छूट गया है, ठीक है। मेडिकल का मतलब होता है चिकित्सा, ठीक है। ऑफिसर से अभिप्राय है अधिकारी का, हेल्थ का मतलब होता है स्वास्थ्य, ठीक है। तो आप इसका कैसे मतलब निकालेंगे, इसका पूरा अगर हम आपको बताएं तो इसका होगा जिला स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी, जिला स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी इसका फुल फॉर्म है। यहाँ पर सिर्फ जिला स्वास्थ्य अधिकारी लिख दिया गया है, ठीक है। थोड़ा सा आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइज़र। डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइज़र क्या करता है, ज़िले में जहाँ पर भी कोई प्रोग्राम होता है, कुछ भी ऑर्गेनाइज कराना हुआ तो इसकी व्यवस्था होती है डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइज़र की, ठीक है। ऑर्गेनाइज़र मतलब होता है ऑर्गेनाइज कराना, मतलब आयोजन कराना। तो जो ऑर्गेनाइज कराता है वो आयोजक हो गया। जैसे आयोजन होता है, आयोजन कराना किसी भी चीज़ का, तो डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइज़र का मतलब हो गया जिला आयोजक। क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका इसमें से डिविजनल कैनल ऑफिसर, डिविजनल कैनल ऑफिसर। अब डिविजनल का मतलब हो गया मंडल, ठीक है। डिवीज़न का मतलब हो गया मंडल। अब यहाँ पर भी थोड़ी सी मिस्टेक है, कैनल लिखा है और यहाँ नीचे हिंदी में लिख दिया है नगर अधिकारी।
मंडल नगर अधिकारी, ये हो गया है थोड़ा सा गलत। ठीक है, नगर की जगह पर यहाँ पर नहर होना चाहिए था। कैनल का मतलब होता है नहर। मंडल नहर अधिकारी जो राजस्व के अंडर में आते हैं, राजस्व विभाग के अंडर में जो नहरें होती हैं जिनसे ग्रामीणों को पानी मुहैया कराया जाता है, जिससे वो अपनी फसलों को सिंचित करते हैं और अच्छी फसल पैदा करते हैं। तो ये मंडल नहर अधिकारी जो पूरे मंडल में होता है। ठीक है, नहर अधिकारी जो कैनल ऑफिसर होते हैं वो सभी रिपोर्ट करते हैं मंडल नहर अधिकारी को। ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं और आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट है आपका ड्राफ्टर। नेक्स्ट है ड्राफ्टर। हमने आपको बताया था ड्राफ्ट करना मतलब कुछ लिखना, उसका खाका तैयार करना, प्रारूप तैयार करना, मसौदा तैयार करना, उसको कहते हैं ड्राफ्ट। कहते हैं ड्राफ्टिंग करनी है, मतलब कुछ बनाना है, कोई एक नया रूप उसको देना है। तो जो ड्राफ्टर होता है वो, उसको हम हिंदी में कहते हैं आलेखक। ठीक है, आलेखक, इसको मसौदा तैयार करने वाला भी कहते हैं। कार्यालयों में इसकी नियुक्ति होती है, मंत्रालयों में इसकी नियुक्ति होती है ड्राफ्टर की। अब वहाँ पर जैसे देख ली कि नई नई पॉलिसी बनती हैं तो उसको किस तरीके से नियमों में उसको बांधा जाए, तो उसकी ड्राफ्टिंग की जाती है। नियमों की, नियम बनाए जाते हैं, लेटर ड्राफ्ट किए जाते हैं, एक रूप दिया जाता है कि क्या क्या लिखना चाहिए, किसके बाद क्या लिखना चाहिए। तो ये सब काम ड्राफ्टर का होता है। सभी अधिकारी लोग अपना उसमें विचार देते हैं, तो उनको उनके विचारों को क्रमबद्ध तरीके से जोड़ना, सही स्थान पर सेट करना, उसके बाद में उसकी कॉपी को फाइल में लगाना, ये सब ड्राफ्टर का काम होता है। तो ड्राफ्टर मतलब आलेखक कह सकते हैं, मसौदा तैयार करने वाला। ओके, अब नेक्स्ट थोड़ा सा और देखिए। अभी हमने आपको बताया था डिसबर्सिंग ऑफिसर। अब डिसबर्सिंग के आगे आप थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर है, यहाँ पर ड्राइंग ऑफिसर, यानी ड्राइंग है। अब बहुत लोग ड्राइंग का मतलब होता है पेंटिंग करना समझते हैं, ये वो शब्द नहीं है। हम यहाँ पर आपको कौन से शब्द पढ़ा रहे हैं, पद नाम से संबंधित कार्यालयी शब्दावली। ठीक है, संज्ञा के रूप में ये सब जाने जाते हैं। तो यहाँ पर ड्राइंग का मतलब पेंटिंग करना नहीं है। इसको ड्राइंग को हम कहते हैं आहरण। ठीक है, आहरण। जो कॉमर्स वाणिज्य के छात्र होते हैं वो आहरण जानते हैं कि ड्राइंग क्या होती है। ठीक है, जो टैली भी सीखते हैं, बेसिक सी जानकारी रखते हैं, उनको भी आहरण के बारे में पता होता है। ठीक है, आहरण एक पर्सनल व्यय होता है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, आहरण एक्सपेंसेस, कि जब आप कंपनी में, सपोज़ करो कि आपने अपनी कंपनी खोली, कंपनी में आप मालिक हैं। अब जैसे ही कंपनी का नाम रजिस्टर्ड हो जाता है तो कंपनी स्वयं में मालिक बन जाती है। आप सिर्फ उसके संरक्षक रह जाते हैं, उसको देखभाल करने वाले रह जाते हैं, क्योंकि कंपनी अमूर्त है, वो जीवित नहीं होती। उसको चलाने के लिए किसी न किसी व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वो अमूर्त होते हुए भी सजीव होती है, क्योंकि उसका सब काम उसके नाम से ही होता है। ठीक है, तो ड्राइंग का मतलब है वहाँ पर अगर आप अब अकाउंट भी खुलता है तो कंपनी के नाम से खुलता है, मोहर भी कंपनी के नाम की होती है, सब कुछ होती है ना। तो अब वहाँ पर आप सिर्फ कंपनी के संरक्षक रह गए। तो जब आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो चूँकि कंपनी में हर चीज़ का लेखा तैयार किया जाता है, हर चीज़ को लिखित रूप में रखा जाता है, तो वहाँ पर जब कंपनी का ओनर, मालिक अपने खर्चे के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए कोई चीज़ लेता है, पैसे निकालता है,
तो वहाँ पर जो वो खातों में एंट्री करता है तो वो ड्राइंग अकाउंट के रूप में एंट्री करता है। ठीक है, आहरण खाता इसको हम बोलते हैं, व्यक्तिगत व्यय इसको कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ड्राइंग ऑफिसर है इसको हम आहर्ता अधिकारी या आहरण अधिकारी के नाम से जानते हैं, आहरण अधिकारी। ओके, सभी लोग समझ रहे होंगे इसको अच्छी तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में इसका है डिस्टिलरी इंस्पेक्टर। डिस्टिलरी इंस्पेक्टर, ओके। डिस्टिलरी इंस्पेक्टर, डिस्टिलरी का मतलब होता है जहाँ पर वाइन बनाई जाती है। इसीलिए आप एक नया शब्द नीचे देख रहे होंगे, लिखा है मद, मद निर्माणशाला। तो डिस्टिलरी मतलब जहाँ पर दारू शराब ये बनाई जाती है, तो उसकी जो जांच करता है डिस्टिलरी की। ठीक है, ये सब आबकारी विभाग के अंडर में ये सब पद आते हैं। मद निर्माणशाला निरीक्षक इसको बोलते हैं। इंस्पेक्टर मतलब निरीक्षक। डिस्टिलरी शब्द है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मद निर्माणशाला जहाँ पर दारू शराब बनाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव मतलब होता है कार्य को करने वाला, कार्य को करने वाला। इंजीनियर का मैंने अभी बताया था अभियंता होता है, इसको हिंदी में कहते हैं अभियंता। तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को हिंदी में हम कहेंगे कार्यपालक अभियंता या कार्यकारी अभियंता। ठीक है, और थोड़ा सा आप सभी लोग रुचि लेकर के इन सभी को तैयार करना है अच्छी तरीके से, क्योंकि हर चैप्टर से कम 5 अंक का कम से कम आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो इस तरीके के मैंने आपको 4 चैप्टर बताए हैं, उन चारों में से 5 में से आएगा, तो 20 अंक आपके कहीं नहीं गए, बहुत आसान है। 20 हैं तो आप मान लो 20 मिनट में आपके हो जाएंगे सभी अच्छी तरीके से, और मार्क्स भी आपके नहीं कटते हैं एग्ज़ाम में। तो अच्छे मार्क्स अगर लाने हैं तो आप इसमें अच्छी तरीके से मेहनत कर लीजिए, और आपके फ्यूचर के लिए भी बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है इसमें एजुकेशन एक्सपेंशन ऑफिसर। एजुकेशन एक्सपेंशन ऑफिसर। अब एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा, एक्सपेंशन मतलब होता है प्रसार करना, उसका प्रचार करना। ठीक है, ऑफिसर का मतलब होता है अधिकारी। तो शिक्षा प्रसार अधिकारी इसका पूरा जो है हिंदी रूपांतरण है। शिक्षा प्रसार अधिकारी, शिक्षा के प्रचार प्रसार की जो जिम्मेदारी होती है एक अधिकारी की होती है, वो अधिकारी इसका पूरा ध्यान रखता है। उस अधिकारी का पद का नाम है शिक्षा प्रसार अधिकारी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र। इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र, इलेक्ट्रिकल का मतलब विद्युत और सुपरवाइज़र का मैंने बताया था पर्यवेक्षक। इन दोनों को यदि हम मिला देते हैं तो यहाँ पर इनका शाब्दिक सटीक अर्थ बनता है विद्युत पर्यवेक्षक। विद्युत की जांच करने वाला, कहाँ पर विद्युत की सप्लाई कैसे हो रही है, ये एक पद होता है बिजली विभाग में, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र। नेक्स्ट है इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन का मतलब होता है बिजली का काम काज करने वाला, बिजली का मैकेनिक, बिजली का मिस्त्री। ठीक, इसको कहते हैं इलेक्ट्रीशियन। ये आप देखते हैं कि
जैसे पंखा ख़राब हो जाता है, कूलर ख़राब हो जाता है, टीवी ख़राब हो जाती है, तो ये सब बनाते हैं उसमें से। वायरिंग घरों में होती है, ये सब करने वाले सब इलेक्ट्रीशियन होते हैं, जिनको इलेक्ट्रिक की जानकारी होती है। तो ये इसके लिए ITI में कोर्स भी कराया जाता है इलेक्ट्रीशियन के नाम से। तो इलेक्ट्रीशियन का मतलब होता है बिजली का मिस्त्री, मिस्त्री मतलब बनाने वाला। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है संपादक, इसका इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडिटर। एडिटर शब्द आप सभी लोग इससे परिचित होंगे। बहुत छोटी उम्र से आप सभी लोग एग्ज़ाम में एडिटर के लिए पत्र लिखते हुए आए हैं, संपादक के नाम पत्र। संपादक मतलब जो भी आप देखते हैं, जितनी भी न्यूज़ एजेंसी होती है, अमर उजाला, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, पंजाब केसरी, इन सभी का जो संपादक होता है, जो छापता है, उसको हम कहते हैं संपादक। ठीक है, जो पेपर में न्यूज़ को छापता है, देखता है कि हाँ ये न्यूज़ छपने योग्य है कि नहीं है, उसी की जिम्मेदारी होती है। तो इसको हम बोलते हैं एडिटर। एडिटर मतलब संपादक। अच्छा, नेक्स्ट है आपका इलेक्शन ऑफिसर। यहाँ पर थोड़ी सी स्पेलिंग में मिस्टेक है, ये इलेक्शन है, TION है यहाँ पर, इलेक्शन ऑफिसर। इसको चुनाव अधिकारी या फिर निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक अधिकारी हम इसको कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, निर्वाचक अधिकारी। चलो इसी क्रम में नेक्स्ट है एग्ज़ामिनर। एग्ज़ामिनर शब्द आप सभी लोग परिचित होंगे, जितने टेक्निकल बोर्ड के स्टूडेंट हैं या जहाँ पर भी वाइबा होते वहाँ पर एग्ज़ामिनर आते हैं एग्ज़ाम लेने के लिए प्रैक्टिकल का। ठीक है, तो आपको याद आ गया होगा कि एग्ज़ाम का मतलब होता है परीक्षा। एग्ज़ाम जो लेते हैं वो होते हैं परीक्षक। याद रखिएगा, एग्जामिनर का मतलब होता है परीक्षक। नेक्स्ट आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग है ये शब्द, जिसको हम कहते हैं इनवाय। इनवाय जो शब्द है, इसका मतलब होता है दूत। क्या मतलब होता है, दूत मतलब होता है, इसको दूत कहते हैं। एक शब्द हमने आपको प्रारंभ में बताया था, आगे आएंगे तो हम बताएंगे। इसको हमने बताया था एम्बेसडर। एम्बेसडर याद हो तो मुझे बताइएगा कि एम्बेसडर क्या होता है। एक शब्द होता है डेलीगेट्स। ठीक है, ये इसी से संबंधित है। दूत का मतलब क्या होता है, दूत का मतलब होता है संदेशा ले जाने वाला, किसी का भी संदेश किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, उसको कहते हैं दूत। से आप पहले के समय में देखते थे कि राजा होते थे तो राजाओं के दूत होते थे, गुप्तचर होते थे। उनको अगर कोई संदेशा किसी दूसरे राजा के पास में पहुंचाना है तो अपना दूत भेजते थे। जैसे कि राम जी ने भेजा था अपने दूत के रूप में। किसको भेजा था बताइएगा आप सभी लोग कमेंट में। नेक्स्ट है आपका एस्टिमेटर। एस्टिमेटर का मतलब क्या होता है, ये शब्द आपका बना हुआ है, एस्टिमेटर जो है वो एस्टिमेट शब्द से बना हुआ है। एस्टिमेट का मतलब होता है पूर्वानुमान लगाना, पहले ही कितना खर्चा आएगा इसका। तो इसको एस्टिमेट को अगर शुद्ध हिंदी में बोले तो बोलते हैं इसको प्राक्कलन। प्राक्कलन को बोलते हैं एस्टिमेट। तो जो एस्टिमेटर होता है, जो एस्टिमेट को तैयार करता है। अब एस्टिमेट होता क्या है कि जैसे कि आपको कोई कंपनी मान लीजिए स्थापित करनी है, कोई नया उद्योग लगाना है, ठीक, अब उसको चलाने के लिए, उसको निर्माण उद्योग का करने के लिए, कल कारखाना खोलने के लिए आपको कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, कितनी लेबर लगेगी, कितनी कॉस्ट लगेगी, कितनी मशीन लगेगी, कितना रॉ मटेरियल चाहिए, कि जितने में आपकी कंपनी स्टार्ट हो जाए। तो ये सब जो अनुमान हम लगाते हैं, तो ये
जो तैयार करता है प्रारूप, इसका खाका जो तैयार करता है उसको हम कहते हैं एस्टिमेटर। जो ये तैयार करके बताता है कि इसमें इतने का खर्च आने वाला है। तो ये एस्टिमेटर समझ में आ गया होगा आप सभी को कि एस्टिमेटर का क्या शाब्दिक अर्थ है यहाँ पर। अब नेक्स्ट है आपका एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। अब एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी क्या होता है? अभी हमने आपको एक शब्द ऊपर और बताया था, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, यदि आपको याद हो। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बताया था। वहाँ पर एग्जीक्यूटिव का अर्थ हमने आपको कहा था कार्यपालक या कार्यकारी होता है। तो यहाँ पर देखिए कार्यकारी शब्द आपको देखने के लिए मिल रहा है कि एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कार्यकारी। ओके। अब अथॉरिटी का मतलब जिसको अथॉराइज किया गया है उस काम को कराने के लिए, ठीक है। तो इसको हम शुद्ध हिंदी में बोलते हैं प्राधिकारी, ठीक है। तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ कार्यकारी प्राधिकारी या कार्यपालक प्राधिकारी। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट शब्द है आपके लिए यहाँ पर एक्स ऑफिसर है ना। अब एक्स ऑफिसर क्या होता है? इसको हम कहते हैं पदेन अधिकारी। ये सचिव लिखा है, इसका मतलब होता है अधिकारी। एक्स ऑफिसर, यहाँ पर एक्स सेक्रेटरी नहीं है, यानी पद के अनुसार अधिकारी, पदेन अधिकारी बोलते हैं, पदेन अधिकारी एक्स ऑफिसर को। याद रखिएगा, कई बार पूछ लेता है, कई बार पूछता है एक्स ऑफिसियो, ऑफिसर नहीं पूछता, ऑफिसियो पूछ लेता है, तो पदेन अधिकारी इसको हम कहते हैं। ओके, एक्स ऑफिसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एक्साइज कमिश्नर। अब यहाँ पर एक्साइज की स्पेलिंग है, थोड़ी सी मिस्टेक है, EXCISE ये होती है एक्साइज की। ये आपको ध्यान रखना है, एक्साइज की स्पेलिंग। ओके। एक्साइज कमिश्नर का मतलब होता है आबकारी आयुक्त। कमिश्नर का अर्थ हमने कल आपको बताया था, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। कमिश्नर को कहते हैं आयुक्त। अब एक्साइज यानी आबकारी, यहाँ पर लिखा है कर आयुक्त, तो एक्साइज टैक्स कमिश्नर होता तो आप इसको कहते आबकारी कर आयुक्त। क्योंकि एक्साइज विभाग होता, आबकारी विभाग होता है, वहाँ पर भी हर चीज़ पर टैक्स कटता है, कमिश्नर उसको देखता है, तो एक्साइज टैक्स कमिश्नर को बोलते हैं आबकारी कर आयुक्त। क्लियर है आपको? स्पेलिंग थोड़ा सा आप सही कर लीजिएगा इसकी। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फेर्रोटाइपर याद रखिएगा आप सभी लोग, नया शब्द है आपके लिए। टाइप का मतलब होता है छापना, टाइप करना। आप सभी लोग टाइपिस्ट हैं, टाइपिंग करते हैं, तो टाइप का मतलब होता है छापना। फेर्रो का मतलब होता है नक्शा, तो फेर्रोटाइपर का मतलब क्या हो गया? नक्शा छापने वाला। क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है आप सभी को। फेर्रोटाइपर का मतलब नक्शा छापने वाला।
याद रखिएगा, टाइप याद रखोगे तो आपको ये याद रहेगा अच्छी तरीके से। चलो नेक्स्ट है आपका फिल्म प्रोडक्शन ऑफिसर। चलो एक और आपको शब्द नया यहाँ पर देखने के लिए मिला है, फिल्म। फिल्म को बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है। बहुत लोग नहीं जानते हैं कि फिल्म को हिंदी में क्या कहते हैं। अच्छा, सभी लोग बताइएगा कि पहली चलचित्र वाली जो फिल्म थी वो कौन सी थी। पहली बोलती फिल्में तो पहले बनती थी, दिखाई पड़ता था, आवाज़ नहीं आती थी, लेकिन पहली बोलती फिल्म कौन सी थी, ठीक है। ओके, तो फिल्म को हम कहते हैं चलचित्र, क्योंकि अगर आप म्यूजिक सुनते हो तो आपको सिर्फ आवाज़ सुनाई पड़ती है उसमें, अगर आप कभी रेडियो पर म्यूजिक सुना होगा तो। लेकिन जब से ये टेलीविज़न आया है आपके सामने, दूरदर्शन, तो उसमें क्या है कि उसमें सब चीज़ चलती हुई हमको दिखाई देती है। फिल्म को हम कहते हैं चलती। प्रोडक्शन का मतलब होता है निर्माण, ऑफिसर मतलब अधिकारी। तो फिल्म प्रोडक्शन ऑफिसर का शाब्दिक अर्थ हुआ चलचित्र निर्माण अधिकारी, ठीक है। क्योंकि जब भी ये फिल्में बनाई जाती हैं तो उनको परमिशन लेनी पड़ती है अधिकारियों से कि क्या ये फिल्म कौन सी ग्रेड की है, ये चलने लायक है कि नहीं है। तो ये सब जो फिल्म विभाग वाले होते हैं, मीडिया वाले, है ना, जो डिपार्टमेंट है वो उस डिपार्टमेंट में ये सब पद होते हैं, चलचित्र निर्माण अधिकारी इसको कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है फिटर। फिटर आप देखिए, फिटर को फिट देखो, फिटर है शब्द, इसको फिटिंग शब्द से, फिट शब्द से बना हुआ है ना। फिटिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को फिक्स करना, ठीक है। तो फिटर का शाब्दिक अर्थ जो भी किसी चीज़ को की फिटिंग कर ले, उसकी सेटिंग कर ले, उसको सेट कर ले, तो इसको कहते हैं मिस्त्री। और ये भी ट्रेड ITI में है जिसमें ये पद आपका चलाया जाता है। एक ट्रेड है फिटर, इसमें इलेक्ट्रीशियन, ड्राफ्टमैन, सिविल, ये सब कई सारे, मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, बहुत सारे कोर्सेस होते हैं। तो फिटर भी है जिसमें कि मैकेनिकल के बारे में पढ़ाया जाता है, उसमें फिटिंग के बारे में बहुत। अगर आपको अच्छा अनुभव हो जाता है तो अच्छी सैलरी आपको फिटर में मिलती है, अगर आप अच्छी तरीके से इसके जो जॉब बनते हैं, जॉब बनाना आपको आ जाता है तो फिटर आपने समझा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपके लिए फॉरेस्ट इंस्पेक्टर। फॉरेस्ट इंस्पेक्टर, फॉरेस्ट का मतलब है वन, जंगल, जंगलात अधिकारी भी इसको कह सकते हैं आप। लेकिन इंस्पेक्टर है तो आप अधिकारी अगर ना कहें तो निरीक्षक कहें तो ज़्यादा सही है। फॉरेस्ट इंस्पेक्टर मतलब वन निरीक्षक, ठीक है। फॉरेस्ट ऑफिसर होता है जंगलात अधिकारी या वन अधिकारी, ठीक। तो क्या इसका अर्थ आप लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे जंगलात निरीक्षक या वन निरीक्षक। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका इसमें फोडर। फोडर इंस्पेक्टर, फोडर का मतलब होता है चारा, ठीक है। चारा घोटाला हुआ था, कौन से राज्य में हुआ था बताइएगा आप लोग। फोडर इंस्पेक्टर, फोडर इंस्पेक्टर का मतलब हो गया चारा निरीक्षक, देखभाल करता है चारे की, इसको कहते हैं फोडर निरीक्षक। चलो ये तो आप इतना समझ गए होंगे। नेक्स्ट आपको बताते हैं, नेक्स्ट है आपका गवर्नर। नेक्स्ट है आपका गवर्नर। अब ये गवर्नर किसके अंडर में आता है, राज्य सरकार के अंडर में आता है ये पद, या
केंद्र सरकार के अंडर में आता है, ये कमेंट करके बताना आप अगर आपको पता है तो। और हम सभी रहने वाले उत्तर प्रदेश के हैं, तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान में गवर्नर कौन है? गवर्नर का मतलब होता है राज्यपाल। ठीक है, स्पेलिंग आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा लोग कर देते हैं। राज्यपाल। अच्छा, नेक्स्ट है गजटेड ऑफिसर। गजटेड ऑफिसर, देखो इसको आप बार बार पढ़ो, क्योंकि आपका लक्ष्य यही होना चाहिए गजटेड ऑफिसर बनने का। गजटेड ऑफिसर आप अगर बन गए तो समझो कि आपकी मेहनत सार्थक हो गई। ठीक है, गजटेड ऑफिसर का मतलब होता है राजपत्रित अधिकारी, और गजटेड ऑफिसर की जो नियुक्ति का जो शासनादेश होता है वो राज्यपाल ही जारी करता है। ठीक है, राज्यपाल ही नियुक्ति का आदेश देता है गजटेड ऑफिसर का। अब गजटेड ऑफिसर जब आप बन जाओगे तो आप किसी भी दस्तावेज को आप प्रमाणित कर सकते हो। आप पहले ऑफलाइन जो फॉर्म भरे जाते थे उसमें जो नौकरी के लिए आवेदन होते थे उसमें कहते थे कि किसी राजपत्रित गजटेड ऑफिसर से इनको प्रमाणित करवाइए, या अभी भी जिनकी नियुक्ति होती है तो उसमें गजटेड अधिकारी से चरित्र प्रमाण पत्र मांगते हैं। तो आप अपना उद्देश्य बना लो कि गजटेड ऑफिसर ही बनना है। मेहनत तो लगती है, मेहनत तो हर काम में लगती है, खाना खाते उसमें भी मेहनत है। तो गजटेड ऑफिसर मतलब राजपत्रित अधिकारी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट का मतलब होता है भूवैज्ञानिक। भूवैज्ञानिक जो ये देखते हैं कि पृथ्वी में क्या है, पृथ्वी के अंदर क्या है, पृथ्वी की खोजबीन करते हैं, जगह जगह पर खुदाई करवाते हैं। तो वो जो साइंटिस्ट होते हैं जो पृथ्वी की खोजबीन करते हैं, पृथ्वी पर रिसर्च करते हैं, ढूंढते रहते हैं कि कोई नई चीज़ मिल जाए, नए नए पदार्थ की कहीं पर खोज हो जाए, तो वो सभी वैज्ञानिक कहलाते हैं भूवैज्ञानिक। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपके लिए यहाँ पर गार्जियन। गार्जियन तो बहुत ज़रूरी है सभी के लिए। गार्जियन शब्द सभी को पता होगा, गार्जियन का मतलब होता है अभिभावक। जब गार्जियन की मीटिंग होती थी और आप डायरी में लिखवा के लाते थे कि पापा पढ़िए कल गार्जियन की मीटिंग है, आपको वहाँ बुलाया है, या आप कोई शरारत करते हैं तो आपके गार्जियन को बुलाया जाता है। ठीक, तो गार्जियन का मतलब होता है अभिभावक। अब गार्जियन में मम्मी पापा दोनों आते हैं। ठीक है, पापा ही गार्जियन नहीं है, माता भी गार्जियन होती है, या आपका कोई संरक्षक है इसके अंडर में आप रह रहे हो, जो आपकी देखभाल कर रहा है, वो भी आपका गार्जियन है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका इसमें गाइड। आप अगर कहीं पर अगर घूमने के लिए गए होंगे तो जितने भी ये पर्यटक स्थल होते हैं वहाँ के बारे में हमें जानकारी नहीं होती कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, तो वहाँ पर घुमाने वाले बहुत सारे गाइड होते हैं जिनको वहाँ के बारे में पता है। तो बहुत लोग जब जाते हैं तो गाइड को हायर करते हैं, पैसे ज़रूर लेता है लेकिन आपको हर जगह के बारे में वो बताता है कि क्या यहाँ हुआ था, यहाँ खास क्या है, कैसे यहाँ पहुँचा जाएगा। तो गाइड का मतलब होता है मार्गदर्शक, जो आपको रास्ता दिखाता है कि हाँ ये चीज़ यहाँ पर है। ओके, तो आपका गाइड कोई भी हो सकता है। आप अपने लाइफ में सफल होना चाहते हैं तो आप किसी को भी गाइड मान सकते हैं, कोई जो बहुत मेहनत करने वाला हो। दूसरा है शब्द आपके लिए इसमें गमर। गम शब्द से बना है गमर। गम का मतलब होता है गोंद। गोंद का मतलब, गम मतलब गम नहीं, मतलब चिपकने वाला चिपचिपा पदार्थ को हम गोंद बोलते हैं। तो गमर मतलब गोंद वाला। गोंद वाला मतलब जो गोंद बेचता होगा, जो गोंद उपलब्ध कराता है, उसको हम गमर कहते हैं। ठीक है, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।
गमर क्या होता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, गाइड में तो कोई आपको डाउट नहीं है। गाइड, अच्छा, पहले से जो सॉल्व पुस्तकें भी आती हैं, मॉडल्स आते हैं जिनको हम पढ़ करके अच्छे मार्क्स लाते हैं, उनको भी हम गाइड कहते हैं। ठीक है, पुस्तकों में भी गाइडें आती हैं, पुस्तकें मिलती हैं, उनका सॉल्यूशन उसमें होता है, उनको भी गाइड कहते हैं। तो जो भी आपको रास्ता दिखाए, पुस्तक हो या व्यक्ति हो, जो आपको आगे का रास्ता प्रशस्त आपका करे, गाइड आप उसको कह सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है आपका हाई कमिश्नर। तो कमिश्नर शब्द जहाँ पर आएगा आप उसको आयुक्त के नाम से संबोधित करेंगे। किस नाम से? आयुक्त के नाम से संबोधित करेंगे। अब यहाँ पर हाई का मतलब क्या होता है? उच्च, ऊंचा। तो उच्च आयुक्त, उच्च प्लस आयुक्त, तो ये हमारा एक शब्द क्या बना? उच्चायुक्त। ठीक है, ये उच्चायुक्त शब्द हमारा यहाँ पर बना। तो आई होप कि आपको ये सब शब्द समझ में आए होंगे। जहाँ पर आपको कोई असुविधा हो, कोई शब्द आपको समझ में ना आया हो तो आप बताइएगा, हम आपको फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप इनको, बस रिक्वेस्ट है आपकी कि नोट ज़रूर करना है, नोट करके लिख रखना है और बीच बीच में रिवाइज करते रहना है। इससे आपकी जो इंग्लिश की वर्ड पावर है वो भी आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक, तो आज की इस क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप ज़रूर बताइएगा। और एक बात और, अपनी अटेंडेंस के लिए कमेंट सेक्शन में सभी स्टूडेंट अपना नाम ज़रूर लिखेंगे, जिससे कि उनकी अटेंडेंस का रिकॉर्ड रखा जा सके। ठीक है, अपनी अटेंडेंस के लिए अपना नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे। तो मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।